Hello friends, welcome back to your YouTube channel GK Bharat. So friends, this is my third video and for so far, thanks for subscribing my channel and thanks for your relevant support. So friends, here is the first question for you. सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KFC के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है और सेकंड लार्जेस्ट दुनिया की अगर देखी जाए सेकंड लार्जेस्ट चेन है आफ्टर मैकडोनल्ड। इसकी कम से कम मोर देन 22,000 जो है रेस्टोरेंट की चेन्स हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि KFC जो है USA में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1930 में और इसको इस्टेब्लिश करने वाले हार्लैंड सैंडर्स थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, ए कार्ल फ्राइड चिकन, बी केंटकी फ्राइड चिकन, सी केंटकी फास्ट फूड कॉरपोरेशन या डी कोरी एंड फेरिक्सन कंपनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज़ केंटकी फ्राइड चिकन। सो बिफोर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 डिटेक्टेड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन मैंने दिए थे, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला और बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था नीचे कमेंट बॉक्स में, सो आई अप्रिशिएट देम। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन विच डेट नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, यहाँ पर 21 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी या 15 जनवरी। तो करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑब्ज़र्व किया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम भोपाल डिज़ास्टर भी बोलते हैं, ये कहाँ पर हुई थी सबसे पहले ये बता दूँ मैं। ये हुई थी, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर बहुत सारी बैटरीज़ बनती थी जिसका मेन मकसद होता था बैटरीज़ बनाना, प्लास्टिक बनाना, पेस्टिसाइड्स बनाना। तो ये कंपनी भोपाल में थी और इसकी वजह से, इस गैस की वजह से मोर देन 5 लाख जो वहाँ पे लोग थे वो जो है सफ़र किए और मोर देन 3,000 जो है डेथ हुई। और इससे निकलने वाली गैस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये जो गैस थी इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसका इसका नाम था। सो उसी ट्रेजेडी की वजह से 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्ज़र्व किया जाता है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डूरन लाइन इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन विच टू नेशंस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया बांग्लादेश। तो बहुत सारी बॉर्डर लाइन आपने सुनी होगी, डूरन लाइन हो गई और मैकमोहन लाइन हो गई, रेड क्लिफ लाइन हो गई। तो इसी तरह डूरन लाइन जो है 1893 में सर मॉर्टिमर डूरन ने दिया। सो ब्रिटिश इंडिया तो 1947 में ख़त्म हो गया और इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया। सो अब लाइन वो जो ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में थी वो अब हो गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। सो इसका करेक्ट आंसर है डूरन लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट बैन दी अल्कोहल, यानी शराब सबसे पहले जिस स्टेट ने, इंडियन स्टेट ने जो बैन की थी वो कौन सा स्टेट है। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, गुजरात, बी नागालैंड, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो बैंड नहीं है, बिहार में रिसेंटली 1 अप्रैल 2016 को ये बैंड हुआ था और 1989 में जो है नागालैंड में बैंड हुआ था और 1 मई 1960 गुजरात ने बैंड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। सो गुजरात फर्स्ट स्टेट था इंडिया के अंदर जिसने शराब को जो है कम्प्लीटली बैंड की थी, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद बिहार। और अगर यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरीज़ है जहाँ पर ये शराब बैंड है, अल्कोहल बैंड है, दैट इज़ लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप में भी सिर्फ एक जगह को छोड़कर जिसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ बैंगाराम, तो उस जगह को छोड़कर ये लक्षद्वीप में भी ये बैंड है। तो 3 स्टेट हो गए, एक यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पर ये शराब बैंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑपरेशन विजय इज़ एसोसिएटेड विद। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कारगिल वॉर, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, सियाचिन वॉर। तो इस चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ऑपरेशन विजय जो एसोसिएटेड है वो है कारगिल वॉर से। तो यहाँ पे कारगिल वॉर यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। लेकिन एक और ऑपरेशन विजय हुआ था जो 1961 में, जब गोवा को लिबरेट कराया गया था पोर्चुगीज़ से और दमन एंड दीव को भी इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो वो भी ऑपरेशन विजय था। तो 2 ऑपरेशन विजय हैं लेकिन उसका जिक्र मैंने यहाँ पर ऑप्शन में नहीं किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कारगिल वॉर। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच ईयर फेसबुक वॉज स्टार्टेड। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1994, 1998, 2005 एंड 2004। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1994 में याहू इस्टेब्लिश हुआ, 1998 में जो है गूगल आया, फिर 2005 में यूट्यूब आया। सो ये 3 तो हो गए, लास्ट ऑप्शन बचता है 2004। तो
फेसबुक वॉज स्टार्टेड इन 2004, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फेसबुक के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसको जो इस्टेब्लिश किया था, इसके जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग है, उनके साथ 4 लोगों की और टीम थी। और अर्ली डेज़ में जो है ये सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो है ये लिमिटेड था। और फेसबुक जो है एक कंपाइल वर्ड नहीं है, फेस अलग है, बुक अलग है। फेसबुक कहते हैं वेब डायरेक्टरीज़ एट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वेब डायरेक्टरीज़ होती हैं उसको फेसबुक कहते हैं, उसके नाम पर ये फेसबुक पड़ा है। सो क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज़ नोन एज हैंसन्स डिसीज़, यानी इन 4 डिसीज़ में से आपको बताना है कि इसको इनमें से कौन है जिसको हैंसन्स डिसीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी, टाइफॉइड, चेरोसिस। तो इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हैंसन्स डिसीज़ है ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.H. आर्मर हैंसन, जिन्होंने 1873 में एम लेप्रा नाम का एक कॉजेटिव एजेंट, जिसकी वजह से इनमें से एक डिसीज़ होती थी, उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी उस पर्टिकुलर एजेंट, कॉजेटिव एजेंट की, जिसका नाम था एम लेप्रा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेप्रोसी। मैंने बताया एम लेप्रा जो पॉजिटिव एजेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द डिसीज़ विद विच स्टीफन हॉकिंस सफ़र्ड। सो आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंस जो है चल नहीं सकते थे, सीधे बैठ नहीं सकते थे, उनको एक डिसीज़ थी। और इनमें से कौन सी डिसीज़ उनको थी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ए मायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, बी स्कॉलियोसिस, सी हेमीप्लेजिया, डी मोनोप्लेजिया। तो 1 बाय 1 पहले तो मैं आपको बता दूं कि नीचे से शुरू करता हूं कि ये 1 बाय 1 डिसीज़ होती क्या है। तो डी जो ऑप्शन मोनोप्लेजिया है, मोनोप्लेजिया कहते हैं हमारे लिम्स में, यानी दोनों हाथ में से या दोनों पैर में से किसी एक लिम्ब का जो है काम करना बंद हो जाना। और हेमीप्लेजिया कहते हैं हमारी एक तरफ की बॉडी, यानी राइट हैंड या राइट लेग हो जाए या लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग हो जाए, तो इसमें से किसी का काम करना बंद हो जाना। और स्कोलियोसिस कहते हैं लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिसको हम कहते हैं ये मायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ALS, जिसकी वजह से स्टीफन हॉकिंस को ये प्रॉब्लम हुई। और इसकी वजह क्या होती है, जब जिस किसी को भी ये डिसीज़ होती है तो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल में रखते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो दूसरे और भी नाम हैं जिसको इस डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, जैसे चारकोल्स डिसीज़, ग्रेरिक्स डिसीज़, मोटर न्यूरॉन डिसीज़। सो इनमें डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग भी होती है, सॉइलिंग भी होती है, एंड ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग दी वॉलंटरी मसल। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओल्ड नेम था वो क्या था। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड हीरालाल जे कानिया वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था। ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, बी जुडिशियल कोर्ट ऑफ इंडिया, सी ब्रिटिश इंडिया कोर्ट, डी जुडिशियल कोर्ट ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया which was established in 1937 is the correct answer। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो 1937 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, और 1937 से 1950 तक जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, और 1950 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। सो ये इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन और जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे। सो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट लाई। डिटेक्ट लाई का मतलब होता है यानी झूठ को पकड़ने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ, बी पोलियोलोग्राफ, सी लाइग्राफ, या डी लिंगुअल ग्राफ।